आज की कहानी किसोन नाम के लड़के पे आधारित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अथौली। वो गांव काफ़ी छोटा था पर उससे भी ज़्यादा वो खतरनाक था। एक छोटे से गांव में काफ़ी खतरनाक घटनाएं होती रहती थी। उस गांव में बहुत कम लोग रह चुके थे। सब लोग धीरे धीरे करके उस गांव को छोड़ रहे थे। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक घटनाएं हुई जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते थे। किसी की भी मौत हो जाना, एक हवा थी जो हर किसी को अपने साथ ले जाती थी। अथौली में शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर निकलना पूरी तरीके से मना है, क्योंकि जो भी घर से बाहर निकला वो मारा गया। उस गांव में एक खतरनाक लड़की रहती है जो एक टूटी हुई आत्मा है, इसलिए कोई भी 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी समझता है। बाहर निकलने के बाद एक ही आवाज़ आती थी, मैंने कहा था मैं आऊंगी। फिर उसे पकड़ कर वो ले जाती है। जो भी बाहर उसे मिला फिर वो कभी अपने घर वापस लौट के नहीं आया। न जाने क्यों, किस बात का उसे गुस्सा है। हर एक इंसान को वो अपने साथ ले जाती है। लोग उससे न जाने कितना डरते हैं। बहुत खतरनाक है वो, काफ़ी गुस्सा है उसकी आंखों में, नफरत करती है वो इंसानों से। किसी छोटी सी उम्र में बाहर जा चुका था पढ़ाई करने। काफ़ी अच्छा लड़का था पढ़ाई करने में। पढ़ाई करते करते उसे बहुत वक्त हो चुका था सीनियर। उसका वक्त आ चुका था गाँव वापस लौट के। अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गाँव वापस आ जाता और उसे इन सब बातों के बारे में जरा सी रौनक भी नहीं थी। जाम था अपने गाँव की घटनाओं पे, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। जब वो शहर आया था तो वो काफ़ी छोटा था, इसलिए उसे अपने गाँव के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसका गाँव कितना खतरनाक है। किशोर अपने गांव की ट्रेन पकड़ के अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। 6 घंटे के बाद जब अपने गांव पहुंचता है, काफ़ी वक्त के बाद, किशोर अपने गांव सब बहुत टाइम बाद आया था। फिर वो अपने गांव घूमने के लिए निकल गया। किशोर अपना जब गाँव घूम रहा था तो उसकी माँ ने निकलने से पहले उससे ये कह दिया, बेटा तुम अपने पूरे गाँव में घूमो जहाँ मर्जी आओ, बस शाम को 7 बजे से पहले अपने घर आ जाना। उसकी माँ ने बताया कि ना मैं 7 बजे से पहले आ जाना, फिर गांव में खतरा रहता है, भूत प्रेत होगा। पर ये लोग पंडित जाते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि ये सब फालतू की बातें होती हैं, इसलिए उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। किशोर अपने गाँव घूम रहा था, अपने खेत खलिहान सब जगह जा रहा था। किशोर अपने गाँव पहुँचने के बाद अपनी हर जगह गया, अपने यहाँ वो बचपन में रहा वहाँ वो घूमने गया। किशोर फिर तालाब में नहाने के लिए निकल गया। नहाते नहाते उसे काफ़ी वक्त हो गया, शाम के 7 बज गए। जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था तभी उसे रास्ते में कोई मिला और वो भी थी। उसने पूछा कि तुम इतनी रात में शाम के बाद गांव में निकलना, लोग कहते हैं नहीं निकलना चाहिए, और तुम बाहर खड़ी हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने किशोर ने फिर उससे कहा, शाम के 7 बजे के बाद गांव में निकलना मना है, लोग कहते हैं, माँ भी कह रही थी, और तुम घर के बाहर खड़ी हो, तुम भी अपने घर चली जाओ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी दूसरी बात पे भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर किशोर ने जब थोड़ा सा आगे बढ़ा, उस हवा ने, उस भूत ने उस किशोर का हाथ पकड़ लिया। किशोर ने जब किशोर का उसने हाथ पकड़ लिया तो किशोर डर गया, क्योंकि उसके हाथ काफ़ी डरावने थे।
और उसके नाखून के किशोर के हाथ में घुस गए थे। खून निकला था। फिर उसने धीरे धीरे अपना फेस ऊपर करा। ऊपर करने के बाद जब किशोर ने उसका मुंह देखा तो किशोर का मुंह देखने लायक था। उसने इतना खतरनाक आज तक कुछ चेहरा नहीं देखा था। इतना डर चुका था कि उसका मुंह याद चिल्ला रहा था। पर वहाँ का नियम था कि 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कुछ हो जाए। किशोर ने ऐसे तैसे अपना हाथ छुटा के वहाँ से भागा। भागते भागते कैसे भी करके अपने घर पहुँच गया। फिर किशोर ने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा ऐसा मुझे एक चीज़ मिली थी। उसकी माँ ने तो बहुत चिल्लाया। उसने कहा था मैंने कहा था ना तुमसे कि 7 बजे से घर पहले आ जाना। तो उसने पूछा माँ मतलब वो कौन थी, क्या हुआ था उसे, वो इतनी खतरनाक उसका चेहरा था, उसके हाथ देखने लायक थे, इतने बड़े बड़े नाखून। मैं तो डर गया था। फिर उसकी माँ ने उसे बताया कि आज से कई साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे किसी लड़के से प्यार करती थी। जब अपने किसी लड़के से प्यार करती थी तो एक दिन उसको जिस लड़के से वो प्यार करती थी उससे बात करते हुए उसके भाई ने देख लिया। दोनों को एक साथ देखा उसके भाई ने, उसके भाई का खून खोल गया। देखते फिर मेरी बहन को पहले वहीं पकड़ के मारा। मारने के बाद अपने घर ले गया। फिर उसने बात शांत हुई। 2 दिन के बाद उसने अपनी बहन को छत पे ले जाके छत पे से नीचे फेंक दिया और ऊपर से भरी हुई बाल्टी उसके ऊपर फेंक दी कि लोगों को ऐसा लगे कि बाल्टी लेके नीचे गिरी है, और जिसके सिर में काफ़ी गहरी चोट लगी और चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। फिर लोगों को पता तो लग चुकी थी कि उसके भाई ने मारा होगा उसे, क्योंकि गांव में कोई बात कभी छुपती नहीं है। गांव में हर एक बात बहुत आसानी से पता लग जाती है, पर गांव में कोई भी किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाता है, और उसी वजह से आज तक भटक रही है कि उसके भाई ने उसे मारा और उसका भाई गाँव छोड़ के चला गया। जब उसे पता लगी कि उसकी बहन आत्मा बन चुकी है, वो ये गाँव छोड़ के चला गया, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो मुझे मारेगी जरूर। तो वो अपने भाई का इंतजार करती है हमेशा। हर किसी इंसान के अंदर, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी हो, वो सिर्फ अपने भाई को देखना चाहती है, और उसी की आग में हर एक इंसान को मार देती है। उसे लगता है कि अब मैंने अपने भाई को मार दिया। वो काफ़ी खतरनाक है और हमेशा रहेगी। देखो उसके साथ बहुत गलत हुआ। उसने कहा हाँ गलत तो हुआ है, पर उसका भाई कहाँ है जो कोई नहीं जानता। पर तुम्हारी भी इसी में भलाई है कि तुम घर से बाहर ना जाओ, क्योंकि अगर तुम गए तो हो सकता है हर बार तुम उसके हाथ से नहीं छूट पाओगे। तुम्हारी किस्मत ने साथ दे दिया। उसकी माँ ने फिर समझा रहे हैं तो किशोर बात समझ गया। उस किशोर ने एक फैसला करा कि वो अपने गांव से शहर वापस चला जाएगा, क्योंकि उसने जब कोई इंसान ऐसी चीज़ देख लेता कोई खतरनाक, तो इंसान यही चीज़ करता वहाँ से हटना ही बेहतर समझता। किशोर अपना गांव छोड़ के एक शहर आ गया, अपने गांव लौट के कभी नहीं गया। पर किशोर कहीं ना कहीं हर पल उसी लड़की के लिए सोचता रहता था। उसको उस लड़की से हमदर्दी सी थी एक तरह से, कि मतलब उस लड़की को क्यों मारा गया, उसका क्या गुनाह था। सिर्फ उसका प्यार करा तो उसे मौत की सजा दी थी उसके भाई ने। उसके दिमाग में से बात कभी निकली नहीं। किशोर आज भी एक ही बात कहता है, ये कहता है कि जो हुआ वो गलत था, तो उस लड़की, इसका मतलब ये नहीं कि उस लड़की को मार दिया जाए जान से। उसने गलत करा तो उसका
उसे तुमने मारा, वही काफ़ी था। और तुमने उसे जान से मार दिया। वो आज भी उस लड़की के बारे में हमेशा सोचता है, पर वो अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस लड़की का चेहरा, उस लड़की की आवाज़, उस लड़की का खतरनाक शरीर देख के किशोर की कभी हिम्मत नहीं हुई अपने गांव वापस जाने की। Any doctors? Stay. आज के लिए तो नहीं।